नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड एफर में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति एक छोटा शब्द है और संख्या का जो विस्तार है बहुत ज़्यादा है। यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी में संख्याओं के बारे में पढ़े हैं और आज आपको पढ़ने का मौका मिला है संख्या पद्धति। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली को बनाने से पहले हम लोग संख्या के बारे में, उसका परिभाषिक शब्दों के बारे में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्लास 10th मजबूत हो तो आपका पहले 9th मजबूत होना चाहिए। अगर 9th आपका कम से कम अगर आप अच्छा ढंग से अगर मजबूत कर लेते हैं तो आप समझिए क्लास 10th में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संख्या पद्धति में पहला बात हमने लिया है संख्या के बारे में। देखिए, संख्या क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जो वस्तु के परिमाण अथवा इकाई का अपवर्त हो अथवा प्रश्न कितने हैं का जवाब देता हो तो वह क्या होता है, संख्या होता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, संख्या को समझने का ट्रिक क्या है। जब आप कहीं दुकानदार के पास गए हैं कपड़ा खरीदने के लिए, किसी दुकानदार के पास कपड़ा दुकान गए हैं, वहाँ आपको कपड़ा खरीदना है, आप बोले 5 मीटर हमको कपड़ा दीजिए, तो जो 5 मीटर है वह 5 सब जो आपका 5 जो आप बोल रहे हैं वह क्या हो गया, आपका संख्या हो गया। समझ गए। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि यह जो बोरा है इसमें कितना केजी आलू है, अगर वह व्यक्ति बोल दे 40 केजी है तो वह 40 जो है वह क्या है, संख्या हो गया। वही नहीं यहाँ बोल रहा है कि वस्तु के परिमाण अथवा इकाई का अपवर्त प्रश्न कितने हैं का जवाब मिल जाता है। अगर जवाब मिल जाए वो संख्या कहलाता है। जैसे उदाहरण में आपका आयु कितना वर्ष का है, 50 वर्ष का, यहाँ 50 एक संख्या है। चलिए दूसरा बात हम लोग देखते हैं। संख्या को अंग्रेजी में नंबर्स बोला जाता है। संख्या को नंबर बोला जाता है, लेकिन इसका संकेत n नहीं होता है, क्योंकि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में तो n जो है प्राकृत संख्या का संकेत करने का साधन है। ठीक है, बड़ी n बराबर होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर इसको संकेत में यूज जो किया जाता है, जो गणितज्ञ करते हैं एनो करते हैं, तो आपको भी समझना होगा एनो क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। संख्या का संकेत एनो क्यों लिखा जाता है, अब समझिए। संख्या लैटिन शब्द न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। संख्या जो शब्द है किससे लिया गया, लैटिन शब्द से लिया गया और न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। यहाँ न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है संख्याओं का अध्ययन। चूंकि किसी का संकेत शब्द के प्रथम अक्षर अथवा प्रथम एवं अंतिम अक्षर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए न्यूमरो का पहला अक्षर n है और अंतिम अक्षर o है, इसलिए संख्या का संकेत NO लिखा जाता है या लिया जाता है। बस समझे, या प्रयोग करते हैं हम लोग। बात समझ में आ गया। इसी से इसका पहला अक्षर देखिए n है और अंतिम अक्षर क्या है, O है। आप बोलेंगे लॉजी है, इसको हटा के यह मूल शब्द हुआ। ठीक है, न्यूमरो। आगे समझिए डिजिट के बारे में। आज तक जो आपने क्लास 7, 8, 9 जो भी आपने अभी 9th में आपको पढ़ना ही है, जो संख्या का प्रयोग करके आपने पढ़ाई की है वह क्या है, दशमलव अंकन पद्धति। दशमलव अंकन पद्धति क्या होता है, जिसमें केवल 10 अंकों का प्रयोग करके बनाया गया सवाल हो। ठीक है, जो भी सवाल दिया गया हो वह 10 अंक पर आधारित हो। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो वही हुआ, कहता है किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं। दशमलव अंकन पद्धति में अंकों की संख्या 10 है। वह 10 कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और क्या है, 9 है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब अगला बात हम लोग समझेंगे संख्यांक क्या होता है। संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। संख्यांक को अच्छा से समझने के लिए एक परिभाषा हो गया। इसका उदाहरण देते हैं। जैसे मान लिया आपने लिखा 7, क्या लिखा, 7। यह अंक है, एक संकेत है, इसको 7 बोला जाता है। अगर इसको शब्दों में लिखना चाहें तो ऐसे आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो यह आपका संख्यांक हो गया। समझे। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, गिनती की
सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, माइनस में नहीं होता, यह ध्यान रखना है। इसे बड़ी अंक से सूचित किया जाता है, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है 1। सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा जाए प्राकृत में कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सा होता है, वह इन्फिनिटी होता है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 1 होता है। कोई बोलेगा कि 0, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या का हिस्सा ही नहीं है, तो 0 का बातचीत यहाँ नहीं करेंगे। आगे समझिए, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है, जैसे हम समझिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या? इन्फिनिटी है। यहाँ एक बात समझते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ है ना 1 2 3 4, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सवाल भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ पारिभाषिक शब्दों को हम लोग जानेंगे, क्योंकि आप लोग 8 किस तरह से बीता पता नहीं। 9th आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत बेसिक से 0 लेवल से उठा रहा हूँ, ताकि आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं हो। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।